स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और आज की क्लास में गवर्नमेंट बजट चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। इसके जितने भी न्यूमेरिकल, जिस भी टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, मैक्स टू मैक्स जो आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, वो सारे के सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स को आज हम कवर करेंगे, राइट। तो उम्मीद है आप लोगों ने फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लिया होगा, जो फॉर्मूले क्लास मैंने आपको बताए थे। टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सब फॉर्मूले आपने अच्छे से लर्न कर लिया होगा, राइट। तो आइए एक एक करे क्लास क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड आउट फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। देखो, फिस्कल डेफिसिट को तो बोरोइंग्स कहते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू बोरोइंग्स मेड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग के बराबर लिख देते हैं। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स, और वो हमें क्लियरली गिवन है। कितना है क्लास? 22,500, राइट। अच्छा, अब हमें प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। फॉर्मूला जरूर लिखना आप लोग, जब भी न्यूमेरिकल बनाते हो ना, कहीं भी फॉर्मूला लिखा करो। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट घटा देंगे तो आ जाएगा प्राइमरी। फिस्कल डेफिसिट है 22,500, और जो इंटरेस्ट है वो 30% है किसका? रेवेन्यू डेफिसिट का। तो इंटरेस्ट जो है वो 30% है किसका? रेवेन्यू रिसीट का नहीं लिखा है, लाइन को ढंग से पढ़ना, रेवेन्यू डेफिसिट का लिखा है। अब रेवेन्यू डेफिसिट निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। 50 माइनस 40 10। तो 50,000 में से 40,000 घटा दोगे, 50 माइनस 40,000, 10,000 आएगा। 10,000 का 30% आएगा 3,000। तो 22,500 माइनस 3,000, 19,500, ओ सॉरी 19,500 आएगा। ये हो गया क्लास आपका आंसर। चेक करो। इस तरीके से क्लास आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आ जाता है। न्यूमेरिकल 1 नंबर में भी आ सकता है, थोड़ा छोटा क्वेश्चन हुआ तो 3 नंबर में भी आ सकता है। इस तरीके से इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन तो आने ही है, एक थियोरी एक न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, राइट। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन। यही 2 चीज़ पूछी थी, बट हाँ, हम तीसरी चीज़ मजबूरी में निकालनी पड़ गई। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल। 2 ही चीज पूछिए, रेवेन्यू और फिस्कल। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस, अब ढूंढो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3821 माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट नहीं दिया हुआ है, ध्यान सुनना, आप अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को। रेवेन्यू रिसीट्स नहीं दिया है, तो रेवेन्यू रिसीट का फॉर्मूला क्या होता है? टैक्स प्लस नॉन टैक्स, वो चेक करो। तो ये रहा टैक्स और ये रहा नॉन टैक्स, इनको जोड़ दो। टैक्स जो है वो है 1,000 का और नॉन टैक्स है 2,000 का, ठीक है, ये आपने ऐड कर दिया। तो ये आ गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट। 3821 माइनस करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 3821 माइनस 3,000, तो 821। अच्छा, अब हमें दूसरा जो निकालना है वो क्या निकालना है? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट निकालना है, और वो बोरोइंग के बराबर होता है। कहीं भी इसमें बोरोइंग नहीं दिया हुआ है, सुनना मेरी बात, बोरोइंग कहीं नहीं दिया। तो हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या लगाएंगे क्लास? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये रहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर। 3821 प्लस 574, ये आ गया 4395। तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट तो ये हो गया 3,000, हमने अभी देखा था, ये डायरेक्टली तो गिवन है नहीं। माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो क्या आपको कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग दे रखा है? कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे? तीनों कंपोनेंट को जो होते हैं कैपिटल रिसीट के, तीनों कंपोनेंट क्या क्या होता है? रिकवरी ऑफ लोन्स 135, डिसइन्वेस्टमेंट्स 100, बोरोइंग को नहीं घटाना, बोरोइंग को छोड़ देना क्योंकि एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स होता है। तो 4395 माइनस 3,000 माइनस 135 माइनस 100, इट्स 1160। तो इस तरीके से छोटे छोटे से क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो इन क्वेश्चनों में तुम्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी, आराम से तुम इन क्वेश्चंस को बना लोगे।
ओके बताओ, कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी तो मेंशन करना कमेंट सेक्शन में। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। मूव टू थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी तुम्हें सेम रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट निकालना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। रेवेन्यू डेफिसिट वो कितना दे रखा है क्लास आपको, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अब इस क्वेश्चन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 1500, फॉर्मूला जरूर लिख लेना आप लोग, ठीक है। अब रेवेन्यू रिसीट नहीं दिए तो टैक्स प्लस नॉन टैक्स को ऐड कर देना, तो ये कितना क्लास आएगा, हाँ टैक्स प्लस नॉन टैक्स ऐड कर दो, तो 1500 माइनस 1000 माइनस 150, 350, 350 जो आ गया वो क्लास आपका रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। 1500 माइनस 1150 ये आ गया रेवेन्यू डेफिसिट। अब हमें जो दूसरा निकालना है वो है फिस्कल डेफिसिट। वो कैसे निकालेंगे क्लास, फिस्कल डेफिसिट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है मुझे बताओ। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट वो है हमारे पास, माइनस कैपिटल रिसीट यानी कि एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, तो कैपिटल रिसीट आपको यहाँ पे नहीं दिया है, तो रिकवरी ऑफ लोन भी नहीं दिया, तो नेट बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट जो है ना, इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू नेट बोरोइंग्स जो है वो आपको 780 दे रखा है। जो बोरोइंग्स है ना बाय द गवर्नमेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, बोरोइंग्स। ओके ये हो गया क्लास आपका। नाउ खत्म बस क्वेश्चन, और तो कोई तरीका नहीं है ना। डिसइन्वेस्टमेंट है, रिकवरी ऑफ लोन होता तो हम कर लेते, बट इसमें है ही नहीं। ओके चलो फोर्थ क्वेश्चन पे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर और टोटल एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट पेमेंट। अब इसमें ना अलग अलग चीज पूछी है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा, बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू प्लस कैपिटल। सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछा है ना, तो हमें निकालना पड़ेगा किसी न किसी फॉर्मूले से, चलो कोई बात नहीं। और हमें इंटरेस्ट पूछा है, तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला लगाएंगे। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट के अंदर क्या क्या आता है पता है, रिकवरी ऑफ लोन प्लस डिसइन्वेस्टमेंट। अब मैंने ये पढ़ा रखा है कि जो बोरोइंग है ना वो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है, तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट क्या होता है क्लास, मैंने करा रखा है आपको पहले ही, रिकवरी ऑफ लोन डिसइन्वेस्टमेंट, दोनों को मिला के 10,000 हो गया, ठीक है। अब हमें काम करते हैं, प्राइमरी डेफिसिट इंटरेस्ट निकालना है, तो सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट निकाल लेते हैं, वो हमें दे रखा है। इवन फिस्कल डेफिसिट का एक फॉर्मूला भी होता है, पता है क्या होता है फिस्कल डेफिसिट फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट और माइनस ये हो गया क्लास रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट मिला के ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनो। हमने फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला लगाया, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट होता है, बोरोइंग तो है ही नहीं, तो रिकवरी ऑफ लोन डिसइन्वेस्टमेंट हमने कर दिया, वो आ गया आपका 10,000। अब सॉल्व करेंगे इसको, हमें सब कुछ गिवन है, ये भी गिवन है हमें 12,000 का, तो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। रेवेन्यू रिसीट हमको दे रखा है क्लास यहाँ पे, रेवेन्यू रिसीट सी दे रखा है कितना 6,000 का, माइनस ही दे रखा है 10,000, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये आएगा क्लास माइनस का 16, इधर आएगा प्लस का 16, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 16 प्लस 12, ये आ गया 28,000। टोटल एक्सपेंडिचर 28,000 है। अब हमारे पास निकालना क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालना है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो यहाँ है नहीं, तो एक काम करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर तो आ गया हमारा बी पॉइंट, जो कितना है क्लास 28,000, ठीक है। पहली चीज़ हमारी निकल गई टोटल एक्सपेंडिचर 28,000। अब तुम्हें निकालना है इंटरेस्ट पेमेंट, है ना, इंटरेस्ट पेमेंट निकालना है। अब एक काम करो, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट। तो प्राइमरी तुम्हें कितना दे रखा है यहाँ पे 5,000, फिस्कल डेफिसिट तुमको कितना दे रखा है 12,000 माइनस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट उधर भेजो 5, इधर भेजो 7,000, यानी कि आप 12,000 में से 7 घटाओ तभी 5 आएगा, तो इंटरेस्ट हमारे पास आ गया कितना 7,000। कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ, इंटरेस्ट हमारे पास जो आ गया टोटल वो आ गया है 7,000 रुपये का, इंटरेस्ट 7,000, हमारा ये आइटम भी निकल गया। अब इंटरेस्ट कैसा एक्सपेंडिचर होता है क्लास, इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या कहीं भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं गिवन है, कहीं भी नहीं गिवन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक बात बताओ, टोटल एक्सपेंडिचर है 28,000, टोटल एक्सपेंडिचर है 28,000, जिसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 7,000, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा 21,000, ठीक है। लिखो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है, तो ये 28,000 है टोटल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट हमारा निकला ही 7,000 का है,
तो 21,000 का आपका आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि है 21,000, राइट। कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया 21,000, डन। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन था, घुमा फिरा के चीजें पूछी गई थी, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन की मतलब जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना अपने चैनल पे, दैट इज मोर देन इनफ। मैं तुम्हें अपने चैनल पे जितनी भी चीजें करा रहा हूँ टिल एग्जाम तक उससे बाहर ना आया है ना आएगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। मल्टीपल रिवीजन होगा और नए नए क्वेश्चन डिस्कवर करेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट पूछा गया है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपको दे रखा है कितना 100, फॉर्मूला जरूर लिख लेना, माइनस रेवेन्यू रिसीट कितना 80, तो ये आ गया आपका 20। पेपर में आ चुका क्वेश्चन है, मैं कई बार पहले भी बच्चों को करा चुका हूँ। रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, तो जो फिजिकल डेफिसिट है वो है टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट कितना 80, माइनस कैपिटल एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, कैपिटल नेट ऑफ बोरोइंग, नेट ऑफ बोरोइंग मतलब एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो 100 और ये 100, 102, 10 माइनस 80 माइनस 95 इज 35। फिर पूछा है प्राइमरी, तो प्राइमरी का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट 35 है, इंटरेस्ट होगा कहीं ना कहीं, इंटरेस्ट पेमेंट 10, तो प्राइमरी डेफिसिट आ गया 25। ठीक है, करोड़ में फिगर है तो 25 करोड़, सब करोड़ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्लास आपके नॉर्मल क्वेश्चन। बजट से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ADAS, बजट, BOP और नेशनल इनकम, यहाँ से न्यूमेरिकल है। और मैं बिफोर एग्जाम तुम्हें और अच्छे से क्लास प्रैक्टिस करा के भेजूंगा, चिंता नहीं करो। बट हाँ, इतने क्वेश्चन आप जरूर बना लो। एक क्वेश्चन ये भी है, बजटरी डेफिसिट है 50,000 का। बेटा मैंने आपसे कहा था अगर आपको बजटरी डेफिसिट दे रखा है और पूछा क्या, एंड द बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी 14,000, कैलकुलेट फिजिकल डेफिसिट। अगर आपको बजटरी डेफिसिट देकर फिजिकल डेफिसिट के बारे में पूछता है, अगर आपको बजटरी डेफिसिट को देकर फिजिकल डेफिसिट के बारे में पूछता है, तो आप कैसे निकालोगे, बजटरी डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज। ठीक है, तो बजटरी डेफिसिट कितना है क्लास 50,000, बोरोइंग्स एंड, ये मैंने बताया था क्लास फॉर्मूला आपको 50, 64,000। ठीक है, 50,000 का आपको दे रखा है बजटरी डेफिसिट और 14,000 का आपको दे रखा है बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी। अब इस क्वेश्चन में मेजर बच्चे ना 14,000 को आंसर टिक कर देते हैं। ऑप्शन वाले क्वेश्चन अगर आता है, एक नंबर में ऑप्शन का ही क्वेश्चन आएगा, एक नंबर का ही है, इसको टिक कर देते हैं। देखो यार, अगर तुम्हें फिजिकल डेफिसिट निकालना है और बजटरी डेफिसिट गिवन है तो क्लास आप ऐसा नहीं कर सकते, फिर तो आपको इसी तरीके से फॉर्मूला कंप्यूट करना पड़ेगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 7। रेवेन्यू डेफिसिट आपको दे रखा है कितना 20,000, बोरोइंग्स एस्टिमेट टू बी 15,000। बोरोइंग मतलब अब यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट होता है बोरोइंग्स, क्योंकि यहाँ पे आपको बजट डेफिसिट नहीं दिया है। इफ इंटरेस्ट पेमेंट इज 50%, जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 50% है रेवेन्यू डेफिसिट का, तो 20,000 का 50% कितना हो गया 10,000। फाइंड फिजिकल एंड प्राइमरी डेफिसिट। देखो यार, फिजिकल तो हमें मिल ही गया, तो हमें निकालना क्या है प्राइमरी, तो आप लिख लो आंसर में फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू, आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे बोरोइंग्स इज इक्वल टू 15,000। ठीक है, और प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल है 15,000 का, इंटरेस्ट है 10,000 का, 15 में से 10 गया तो आ गया 5,000। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, लिख लो इसको। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट इफ इंटरेस्ट, आपको दे रखा है ऑलरेडी क्या, इफ इंटरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 15,000, और जो ये 15,000 है ये 25% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट है, 25% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। बेटा ध्यान सुनना, ध्यान समझना मेरी बात को। इंटरेस्ट 15,000 है, जो इंटरेस्ट है वो 15,000 का है, जो कि 25% है किसका, प्राइमरी डेफिसिट का।
तो अब बच्चे सोचते हैं कि 15,000 का 25% प्राइमरी डेफिसिट है, ये नहीं लिखा है इसमें। इंटरेस्ट इज टू बी 15,000 विच इज, तो ये जो इंटरेस्ट है इज मतलब इज इक्वल टू विच इज, ये विच है, ये इज है 25% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट यानी 1/4। तो प्राइमरी डेफिसिट आ गया 60,000। प्राइमरी डेफिसिट कितना आ गया 60,000। और हमें निकालना है क्या है, फिस्कल डेफिसिट, है ना, निकालना क्या है, फिस्कल डेफिसिट, बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स यानी कि फिस्कल डेफिसिट, बोरोइंग्स आपको फिस्कल डेफिसिट है और वो निकालना है इस क्वेश्चन में। तो एक फॉर्मूला होता है प्राइमरी डेफिसिट का, ध्यान समझना। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है क्या, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इससे हम कह सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। तो प्राइमरी डेफिसिट कितना है 60,000, इसको इधर ले आओ, प्लस 15,000 इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट 75,000। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। कई बार ऑप्शन में भी आ जाता है कि ट्रू है या फॉल्स है ना, स्पेशली इन CUET। तो 75,000 का आ गया आपका फिस्कल डेफिसिट। इनफ क्वेश्चन है क्लास, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा नहीं, इतने ही क्वेश्चन अच्छे से बना लो क्योंकि सब में यही चीज़ है, इससे बाहर कुछ नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया। एक और क्वेश्चन है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी, तीनों निकालना है, ठीक है, तो निकाल लेते हैं तीनों, बहुत आसान है। रेवेन्यू डेफिसिट तो बहुत आसान है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ढूंढो कहाँ है, सर ये रहा 80, माइनस रेवेन्यू रिसीट नहीं दिया तो टैक्स प्लस नॉन टैक्स को ऐड कर दो, 47 प्लस 10 57, तो 57 घटा दो 80 में से 23, ये आ गया रेवेन्यू डेफिसिट। अब जो फिस्कल डेफिसिट है वो खुद बोरोइंग से, वो दे रखा है आपको। अगर बोरोइंग दे रखा है और आपको बजटरी डेफिसिट भी दे रखा है तो दोनों को ऐड करोगे तब आएगा फिस्कल डेफिसिट, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली बोरोइंग है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स, वो है 32, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट जिसका फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट है 20, 32 माइनस 20 12। ये हो गया क्लास आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो आप भी अपने बुक में जो भी क्वेश्चन मिले आप उनको प्रैक्टिस करना, बिकॉज मेहनत कम और आउटपुट ज़्यादा है इस क्वेश्चनों में। मेहनत थोड़ी सी और 3 नंबर का सवाल है, 1 2 3 आराम से मिल जाएंगे, राइट। चलो, तो फाइनली हमने इस पूरे के पूरे गवर्नमेंट बजट चैप्टर को एंड कर दिया। 6 नंबर का चैप्टर है, बट ऐसा मत सोचना कि 6 बहुत कम है, बिकॉज नेशनल इनकम एडीएस छोड़ के सारे चैप्टर 6 के ही हैं। मनी मैकिंग 6 नंबर, बजट 6 नंबर, फॉरेन एक्सचेंज BOP 6 नंबर, तो 18 नंबर कवर होता ही है। तो आप प्लीज़ इसको स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। बस आपसे यही रिक्वेस्ट अगेन, जितना कर रहे हो ना उसको याद भी करते चले जाना, साथ साथ जितना भी आप पढ़ रहे हो कर रहे हो उसको लर्न करते चले जाना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।